राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस सुबह का टाइम है तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। और आजकल मुझे चाय में दालचीनी और छोटी इलायची में डाल रही हूँ। मैंने बताया था ना कि मुझे सब्जी में दालचीनी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे चाय में हल्की सी दालचीनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने दालचीनी और छोटी इलायची चाय में डाली हुई है और अदरक मैंने बंद कर दी है। तो बस यहाँ मैंने ये भिंडी धो के मतलब रात में ही रख दी थी मैंने। तो भिंडी मैंने रात में ही धो के रख दी थी और बस यहाँ मैंने इसी फ्राई पैन में पहले अपने लिए पानी निकाल गरम करके रख लिया 1 लोटा। और मैं 1 लोटा, वैसे तो हाँ 1 लोटे में 3 गिलास पानी आ जाता है, इस वाले लोटे में तो 2 गिलास 2.5 गिलास ऐसे आता है। इससे भी बड़ा वाला है तो उसमें 3 गिलास आराम से आ जाता है। तो मैं 3 साढ़े 3 गिलास पानी पीती हूँ। जैसे सुबह कहते हैं कि मतलब चाय नहीं पीनी चाहिए, मतलब चाय पीना सुबह मतलब सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो ये बात तो सही है, लेकिन आप चाय के पहले अगर 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लो या एक ही गिलास पानी पी लो और फिर उसके बाद आप चाय पियो तो शायद मतलब मैंने किसी वीडियो में देखा था तो चाय वो आपको फिर नुकसान नहीं करती है। तो उसमें कुछ बताया जा रहा था कि पता नहीं फिर ऐसे क्या हो जाता है कि चाय फिर आपको वो नुकसान नहीं करती। आप मतलब डायरेक्ट चाय मत पियो, उसके पहले आप 1 गिलास पानी पियो फिर उसके बाद चाय पियो, तो वो चाय नुकसान नहीं करती शरीर। तो नाश्ते में आज मैं भिंडी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे भिंडी 80 रुपये किलो है। अभी मतलब जब सर्दी थी हल्की हल्की, मतलब वही मार्च में मान लो, तो तब तो थी 100 रुपये किलो, लेकिन अब 80 रुपये किलो हो गई है। लेकिन मुझे ज़्यादा भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप लोग बताना आपको भिंडी की सब्ज़ी कितनी पसंद है। लेकिन अब मैंने आज बनाई भी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो बस यहाँ सिस्टी हो रही हैं तैयार, क्योंकि आज इनकी जो एग्ज़ाम कॉपी दिखाई जा रही हैं। तो मैं नहीं जा रही हूँ, पिछले बार तो मैं गई थी क्योंकि ये मीटिंग में थे। तो आज ये अपने डैडी के साथ जा रही हैं। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी मैंने काट ली और मैं दिखा रही हूँ कि आधी तो इसकी ये जो होते हैं ना वो निकल गए हैं और बाकी की भिंडी इतनी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ भिंडी की सब्ज़ी और सिंपल तरीके से मैं तड़का लगाऊँ। और अब स्कूलों में एग्ज़ाम कॉपी दिखाई जाती हैं बच्चों की, ताकि पेरेंट्स भी देख लें कि उनके बच्चे ने क्या लिखा है, तो वो सही रहता है। क्योंकि नन्ना गार्जियंस पे बाद में नहीं कह सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे के रिज़ल्ट में देख के नंबर क्या इतने क्यों आए हैं क्या है। तो कॉपी देख लो और उसी हिसाब से पता चल जाता है कि टीचर ने कहाँ कितने नंबर काटे हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो बस यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और बस उसमें मैंने हींग और मेथी डाली है। और जो भिंडी में तड़का में हींग और मेथी, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ फिर, क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल है और इसमें हरी मिर्च डाल दो ना फिर बच्चों को पता नहीं चलता है। तो वो अगर हरी मिर्च बीच में आ गई तो फिर बस बच्चे एकदम मैं मुझे खुद हरी मिर्च एकदम से खाना अब मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे पेट में जलन हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं हल्के मसाले डालूँगी और धनिया और हल्दी तो ठीक डाल दो, लेकिन लाल मिर्च मैं थोड़ी ही डालूँगी। तो कटोरी में जितनी धनिया थी मैंने सारी डाल दी है। अब थोड़ी सी मैं हल्दी डाल देती हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी। तो सिस्टी बस ये दोनों लोग गए हैं कॉपी देखने, तब तक मैं इसलिए नहीं गई, मैंने कहा अब कॉपी तो देखना ही है। और सिस्टी के मतलब सारी नंबर क्लियर थे कि बस थोड़ा सा मैथ का ही लग रहा है। तो मैंने कहा मैथ की ना वीडियो बना के ले आना, मैथ के देख लूँगी कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई हैं, तो सही रहता है। बट मतलब खुद भी देख लो कहाँ पे क्या हमने गलती की है, फिर उसी पे अपना काम करने का वो होता है कि मतलब हाँ अब हमने ये गलतियाँ की हैं तो हमें उस पर अपना फोकस करना है। और नंबर से कुछ नहीं होता है, नंबर ऊपर नीचे सबके होते रहते हैं। और बस ये है कि आपको जो आप लिख के आए हो वो आपकी नॉलेज में बना रहना चाहिए, क्योंकि अब यह हाई स्कूल है, फिर आगे 11th है, सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो पीछे की चीज़ें होती हैं बेसिक, वो हमेशा आप कहीं कभी भी किसी भी उसमें कंपटीशन में बैठो सारी चीज़ें आती हैं। तो बस मैंने वही कहा, मैंने कहा नॉलेज होनी चाहिए और नंबर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उससे नंबरों से मत घबराओ। तो मैथ में इनके बस बाकी सब्जेक्ट में इनके अच्छे आए हैं, बस मैथ में थोड़े इनके 5 नंबर का ऊपर नीचे हो गया, तो उसी को लेके थोड़ा सा वो है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अगर आपको ट्यूशन पढ़नी है तो ट्यूशन पढ़ लो, देख लो भाई, ट्यूशन पढ़ के देख लो, अगर कुछ चीज़ें नहीं क्लियर कर पा रही हो तो वो ट्यूशन से हो जाएंगी क्लियर। तो बस यहाँ मैंने इनको थाली लगा के दे दी और ये नाश्ता करके निकल गए। उसके बाद फिर मैंने की कटहल की तैयारी, क्योंकि ये कटहल 2 दिन का हो गया है। तो ये कटहल तो वैसे भी बहुत जल्दी पीला पड़ता है। तो मैंने कहा लाओ इसको आज फाइनली मैं बना ही लेती हूँ। तो बस फ्रिज से निकाल के मैंने फ्राई पैन में डाला पानी और इसको थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में सही मैं कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ है और थोड़ा सा सही हो जाता है गर्म पानी में डाल दो
तो बस इसके बाद मैं नहा के और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में। और बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, क्योंकि मैं कटहल को करूँगी फ्राई। तो बस कढ़ाई में डालूँगी ऑयल। तो ऑयल सरसों का ऑयल है, आप किसी भी ऑयल में मतलब रिफाइंड में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो सरसों का तेल जितना हो सके सरसों का तेल इस्तेमाल करिए। तो बस ऑयल गर्म हो गया है, तो हाथों में मैंने ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, क्योंकि कटहल जरा सा भी हाथ में पकड़ लो तो तुरंत हाथ में अजीब सा चिप चिप सा हो जाता है, बड़ा मुश्किल से फिर वो छूटता है। तो ऑयल लगा लो तो सही रहता है। जब हम कटहल काटते भी हैं तब भी हमें ऑयल लगा के हम काटते हैं। और जब हम इसको ऐसे पान हाथ में पकड़ के, अब इसमें हल्का हल्का पानी सा है तो मैंने इसको हल्के से दबा दिया है। और बस अब ऑयल गर्म हो गया तो बस उसी में मैंने ये सारे पीस डाल दिए हैं। और बस इसको धीमे धीमे आंच पे जितना हो सके फ्राई कर लो, धीमी आंच पे। तेज़ आंच पे तो जल जाएगा, तो धीमी आंच कर दो और अपने बाकी की मसाले की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये देखिए कटहल धीमी धीमी आंच पे फ्राई हो रहा है। और इधर मैं मसाले की तैयारी मैंने मतलब लहसुन है, अदरक है, और अदरक लहसुन प्याज मैंने तीनों को छील लिया है। और बस मैं सारी चीज़ें ये अदरक वगैरह काट के जार में डाल देती हूँ। और प्याज मैंने 3 गट्टे ले लिए हैं, बड़े बड़े साइज़ के थे तो 3, क्योंकि जो कटहल की सब्ज़ी बनती है ना इसमें मसाला आपका खूब अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें बड़ी इलायची है और छोटी इलायची है और 2-4 काली मिर्च हैं। तो तीनों चीज़ों को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब मैं इसको एक पीस के पेस्ट बना लेती हूँ। तो बस पेस्ट बनाने के बाद ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो गया। और यहाँ पे ये जो कटहल है ये भी काफ़ी हद तक बिल्कुल अच्छा सा फ्राई हो गया। बिल्कुल मैंने धीमी आंच पे फ्राई किया है। तो कटहल मैंने सारा निकाल लिया है प्लेट में, थाली में, और बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही जब भी कटहल बनाओ तो बढ़िया से कटहल को खूब अच्छे से फ्राई करना चाहिए, तभी कटहल बहुत अच्छा बनता है। और फिर उसके बाद मसाला होता है। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और ऑयल बढ़िया से गर्म हो गया। तो उसके बाद मैंने ये प्याज लहसुन है ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो तड़के में तेज़पत्ता डाल सकती थी मैं, बट मेरे पास तेज़पत्ता है नहीं। और जो खड़े मसाले थे वो मैंने इसी में ही प्याज लहसुन के साथ अदरक के साथ मैंने पीस दिए थे। तो बस मैंने था नहीं मेरे पास, वैसे हींग और तेज़पत्ता मैं डालती, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें मेरे पास हैं नहीं तो मैंने ये है। बट हींग बहुत ज़रूरी थी, लेकिन वो मेरे पास थी नहीं, इसलिए मुझे स्किप करनी पड़ी, क्योंकि कटहल में हींग डालना ज़रूरी होता है। लेकिन बट कोई बात नहीं, मैं अब बिना हींग के भी बनाऊंगी आज। यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छी तरीके से भुन रहा है। तो बस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अब मसाले की तैयारी। तो जितना हो सके हमें मतलब या तो घर में पीस तुरंत, जैसे धनिया है बाज़ार से लेके आओ, सुखाओ और अपना मिक्सी जार में डाल के पीसो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मतलब घर में ही मसाले बनाओ और उनको मतलब इस्तेमाल करो। बाज़ार के जितना हो सके मसालों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मसालों में मिलावट बहुत ज़्यादा आती है। तो मिर्ची मैंने बाज़ार की ली है, नहीं हमेशा मैं वैसे घर से मिर्ची भी लेके आती हूँ, लेकिन इस बार मैं मिर्ची नहीं लेके आई। पिछली बार मैं लेके आई थी तो फिर मेरे पास वही पड़ी थी, तो मेरा वही इस्तेमाल हो रही थी। तो अब बीच में ख़त्म हो गई तो फिर मुझे लेनी पड़ी। अब इस बार जाऊंगी तब मैं लेके आऊँगी वहीं से मिर्ची, क्योंकि मम्मी मेरे सारे मसाले घर में ही पिसवाती हैं। तो बस मसाला मैंने प्याज लहसुन हो गया था, तो बस मैंने उसके बाद मसाला डाल दिया, साथ में ही नमक डाल दिया। और उसके बाद ये मेरे पास रखा था एक मसाला, तो मैंने कहा लाओ इसको यूज़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में इसको फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि डेट वगैरह निकल जाती है मसालों की। तो खड़े मसाले हैं वो मेरे पास थे नहीं ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये जो मीट मसाला रखा था मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। वैसे मैं डालती भी ना, अगर मेरे पास खड़े मसाले और होते ना तो मैं उनका पेस्ट बना के वो डालती। तो यहाँ पे बस मैंने वो मसाला डालने के बाद कटहल डाल के इसको अच्छे से भून दिया है। और डेली में तो हम देखो डालते ही नहीं है बाहर के जो मसाले होते हैं, लेकिन हाँ ये कटहल कौन रोज़ रोज़ बनाता है, तो इसलिए ये मसाला रखा था, इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। नहीं मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, और देखो करना भी चाहिए, बाज़ार के कम से कम मसाले इस्तेमाल करना चाहिए। आप जितने भी हो सकें घर के बनाओ, या हल्के मसाले ही क्यों ना इस्तेमाल करो, और खड़े मसाले जितना हो सके यूज़ करिए। और घर में धनिया है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें बाज़ार से चक्की से पिसवाइए और उनका इस्तेमाल करिए, और वो ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। और बाज़ार के में तो बहुत मिलावट होती है। तो बस यहाँ पे मैंने पानी कोसा किया और उसमें डाल दिया पानी, मतलब तरी। मेरे यहाँ थोड़ी सी तरी इस वाली जो कटहल में है वो सबको गाढ़ी गाढ़ी पसंद है। तो बस यहाँ मैंने पानी हल्का सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। तो बस क्योंकि रोटी खानी है सबको, चावल नहीं खाने हैं अब भी,
तो यहाँ धनिया भी रखी थी मेरे पास, तो बस मैं उसको धो के और आटा वगैरह मैंने लगा लिया है। तो बस, और कटहल इतना अच्छा बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं सोच रही थी, क्योंकि कटहल थोड़ी उसमें आता है ना, हैवी में आता है और बादी वगैरह करता है, तो इसलिए मैं सोच रही थी मैं तो केवल एक पीस खाऊंगी। और मुझे, मेरा बहुत फेवरेट है कटहल, मुझे बहुत पसंद है कटहल की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और मैंने 4 पीस कटहल के खाए। और बस भगवान का नाम ही ले रही थी कि बस ठीक ठाक रहे, मेरा पेट दर्द ना हो जाए कहीं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बहुत, मतलब मैंने एंजॉय कर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं इतने मन से बना रही हूँ। इसका कलर थोड़ा, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली नहीं, तो इसका कलर, क्योंकि और लाल मिर्च भी मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ, ये काली वाली मिर्च मैंने डाल दी, और ये जो मीट मसाला था, तो ये वैसे भी स्पाइसी होते हैं, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च का कम इस्तेमाल किया है। तो ये कलर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है। अगर यहीं पे मैं कश्मीरी मिर्च डाल देती लाल, तो थोड़ा सा ये लाल लाल सा हो जाता, लेकिन सच में टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और मसाले, हमें टेस्ट अच्छा होना चाहिए, मसालों से कोई वो नहीं होता है कि नहीं कलर ही आना चाहिए, बस सबको पसंद आ जाए। सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे मैंने थाली लगाई है, तो आ जाइए, आप लोगों के लिए लगाई है, तो आ जाइए आप लोग भी। तो करते हैं डिनर। और कैसा लगा आप सभी को आज का कटहल, और आप कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आज मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो थाली देख के फिर से मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मैं दोबारा से, मुझे ये थाली मिल जाए और ये कटहल एंजॉय करने को मिल जाए, तो मैं फिर से बनाऊंगी। और आप सभी को कैसा लगा आज का कटहल, तो एक कमेंट, प्यारा सा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग और एक न्यू रेसिपी के साथ। और अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू, टेक केयर।